हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। क्या हाल चाल है प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी? एकदम बढ़िया, एकदम मस्ती में। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं सबको धन्यवाद करना चाहूँगा, थैंक यू कहना चाहूँगा, जिन्होंने जो कमेंट में पिन लिंक है इससे ऐप को इंस्टॉल किया और ऐप पे जो अवेलेबल फ्री पीडीएफ थी और जो फ्री टेस्ट थे, फ्री क्विज थी, फ्री जो जॉब अलर्ट्स था, उन सब का बेनिफिट उठाया। आपका अपना ऐप अड्डा 24/7, ये जो आपका ऐप है अड्डा 24/7, ये आपने जो कमेंट में पिन है लिंक आपका, इस लिंक से आपने इंस्टॉल किया। साथ में वहां कम्युनिटी पे मुझे फॉलो करके जो आपने प्यारे प्यारे मैसेज भेजे, उन सब के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। चलिए अब शुरू करते हैं आज का सेशन। माय डियर फ्रेंड्स, जब हम फिजिक्स की बात करते हैं तो हमें मैथमेटिकल फिजिक्स की नॉलेज होना जरूरी है, यानी कि जो चीजें हम मैथ में पढ़ते हैं उनका भी हम यूज करते हैं भौतिक शास्त्र में, यानी भौतिक विज्ञान में। आज उन्हीं में से एक पार्ट यानी कि ग्राफ मैं आपके सामने लेके आया हूं। कोशिश करूंगा कि ग्राफ का बेसिक आपको मैं समझा पाऊं कि ग्राफ की हमें जरूरत क्यों पड़ी। तो क्या सब तैयार हैं? अगर हाथ एक बार फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं यहां से सेशन। हमें यह समझना है कि सर हम ग्राफ क्यों पढ़ते हैं, क्यों बार बार ग्राफ आ जाता, फिर सोल्व करना मुश्किल हो जाता, तो उसके बारे में समझिए। मान लीजिए कि आप यहां से चलना शुरू करते हैं, जी सर, और आपने चलना शुरू किया है 10 बजे, ठीक है सर। फिर आपने देखा 10:10 पे आप यहां पहुंचे। फिर आपने देखा कि 10:20 पे आप बस इतना सा पहुंचे हैं। फिर 10:30 पे आप यहां पहुंचे हैं। 10:40 पे आप यहां पहुंचे हैं और 11 बजे आप यहां पहुंच गए हैं। अब देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि इसको देख के आपको यह बताना है कहां इसकी स्पीड कम हुई है, कहां इसकी स्पीड ज्यादा हुई है। जैसे ये ए है, बी, सी, डी, ई, एफ, ये अलग अलग आपने स्थिति देखी और अलग अलग स्थिति में आपने देखा कि ये इसकी जो चाल है वो कहां कम हो रही है, कहां ज्यादा हो रही है, कहां ये तेजी से चल रहा है, कहां ये धीमे से चल रहा है, ये चीजें। अब आपको क्या करना पड़ेगा सर? आपको पहले ये जो पोजीशन है, बी की पोजीशन में से ए की पोजीशन और फिर उसके नीचे का आपको टाइम देखना पड़ेगा। इसी तरीके से आपको बी से सी तक का टाइम देखना पड़ेगा, सी से डी तक का टाइम देखना पड़ेगा, डी से ई तक का टाइम देखना पड़ेगा। हर एक कंडीशन के लिए आपको टाइम और ये डिस्टेंस देखनी पड़ेगी। हाँ सर, और हर बार जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको काफी सारा टाइम भी लग जाएगा, एक एक पॉइंट आपको देखना है। लेकिन अगर यही चीज मैं आपको ग्राफ पे दिखाऊं, ध्यान से देखना, आप ए से शुरू कर रहे हो, ए से आप गए बी पे, आप देख रहे हो वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है सर। हाँ सर, बी पे आपने देखा कि स्पीड थोड़ा सा कम हो गया है, यहां पे वैल्यू थोड़ा सा कम हो गया। देखो टाइम उतना ही था लेकिन ये कम चला है। फिर आपने देखा कि आगे लगभग उतना सही चल रहा है, लगभग उतना सही चल रहा है। फिर आपने देखा ये स्पीड फिर बढ़ गई है। हाँ सर, फिर आपने देखा स्पीड थोड़ी सी कम हो गई है। ये देखो, अब यही चीज जब आप ये ग्राफ के रूप में देखते हैं तो आपको क्या नजर आ रहा है? ध्यान से देखो, ए, बी, इधर आप मान लीजिए कि सी, डी और ये ई मान लीजिए आप, ये आपका एफ हो गया। तो अब अगर आपको देखना तो आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि कितना ज्यादा चेंज है। या एक और एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं, नहीं ये सिर्फ 11th 12th नहीं, ये आपका बेस तैयार किया जा रहा है, वो आपको समझाया जा रहा है कि क्यों फिजिक्स आपके लिए जरूरी है। एक मैं आपको और समझा रहा हूं, आपने नाम सुना होगा सर भूकंप का। हाँ सर, भूकंप की तीव्रता डायरेक्ट मान लीजिए आपको बता दी गई है कि आज भूकंप की तीव्रता 6.4 थी, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हमेशा वो लगातार 6.4 रही हूं। हाँ सर, तो अब इस चीज को, भूकंप को समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं और उस ग्राफ को हम नाम देते हैं सीस्मोग्राफ। ठीक है, सीस्मोग्राफ। अब ये ग्राफ हमें क्या बताएगा? ये ग्राफ हमें बताएगा कि सर ये वैल्यू पहले जैसे भूकंप की तीव्रता बढ़ी, फिर एक कुछ टाइम के लिए घटी, फिर दोबारा से बढ़ी,
फिर ये घटी, फिर ये बढ़ी। तो इस तरीके से आप जब ग्राफ देखते हो तो ग्राफ से आपको उन चीजों का अंदाजा हो जाता है जो आप छोटी छोटी कैलकुलेशन कर रहे थे, मैथ में आप छोटी छोटी चीजों को जोड़ रहे थे। अब वही चीज अगर आप एक सिस्टमेटिक वे से आपके सामने प्रदर्शित की जाए तो वो क्या होता है सर, आपका ग्राफ होता है। उम्मीद है सबको ये वाला पार्ट समझ आया कि हम ग्राफ क्यों बनाते हैं। इस मैथमेटिकल डाटा को अगर हम एक एक्सप्रेशन के रूप में देखना चाहें तो हमें ग्राफ की जरूरत होती है। ठीक है सर। जब भी हम ग्राफ पढ़ते हैं तो ग्राफ में हम बेसिकली दो चीजों को पढ़ते हैं। सर ग्राफ में दो चीजें क्या होती हैं, देखिए मान लीजिए कि आपने एक लाइन देखी, ये वाली लाइन इस तरीके से बढ़ रहा है। सिमिलर एक लाइन आपने यहां देखी, हाँ सर। अब इसमें आपको देखना है कि इसका जो झुकाव होगा इसको बोलते हैं हम स्लोप, वक्र या झुकाव होगा इसका जो झुकाव होगा ये सर आपके पास। तो जब भी हम झुकाव की बात करते हैं तो देखिए यहां से ये कितना झुकाव आ रहा है, ये वाला जो चेंज आ रहा है इसको बोलते हैं हम स्लोप। यहां से हम थीटा के अकॉर्डिंग निकालेंगे। और वही अगर मैं बात करूं आपका कि सर यहां से यहां तक इस लाइन ने कितनी वैल्यू का चेंज शो किया है, सारा चेंज अगर कुल मिला के आपको देखना है तो यहां से दो चीजें निकाली जाती हैं। पहला स्लोप और दूसरा निकाला जाता है एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व, वक्र के नीचे क्षेत्रफल। एरिया अंडर कर्व, वक्र के नीचे क्षेत्रफल आपके पास। माय डियर फ्रेंड्स, आपको बेसिक बताने के लिए मैं ये बता दूं, इसके लिए आपको क्या चाहिए सर, इसके लिए आपको चाहिए डिवीजन यानी कि भागफल। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, भागफल निकालना पड़ेगा। ठीक है। और इसके लिए आपको क्या चाहिए सर, मल्टीप्लाई यानी कि गुणनफल। इसके लिए आप क्या कर रहे हो सर, मल्टीप्लाई कर रहे हो। ये दो वर्ड जब भी मैं आपको बताऊं तो आप ये समझ जाना। मल्टीप्लाई आपके पास, गुणनफल आपके पास, गुणा करनी है आपको, गुणनफल। ठीक है, ठीक है सर। अब चीजों को शुरू करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड। जैसे सबसे पहले जो मैं ग्राफ यहां पे दिखाना चाह रहा हूं आपको, पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ आपके पास, पोजीशन को बोलते हैं हम स्थिति समय, स्थिति समय ग्राफ आपके पास। इसके बारे में आप जानिए। ठीक है। मान लीजिए यहां से आपको ग्राफ ऐसे दे दिया जाए। हाँ सर, ग्राफ आपको यहां से दे दिया जाए तो सबसे पहले तो ये देखो आप कहां से शुरू कर रहे हो सर, ओरिजिन से शुरू कर रहे हो। जरूरी नहीं हर बार ऐसे ही शुरू करवाई, लेकिन हाँ इस केस में आप जीरो से शुरू कर रहे हो। जी सर। इस तरफ आपने लिखा पोजीशन एक्स आपका, इधर आपका पोजीशन क्या है एक्स, और इधर सर क्या है आपके पास टाइम टी है। हाँ सर। अब यहां से आपको देखना है कि इस एक्स और टी टाइम ग्राफ से आपको क्या पता चल सकता है। सर पहले तो ये देखो, ये अगर एक सीधी लाइन है इसका मतलब क्या है, अगर ये सीधी लाइन है तो इसका मतलब ये है कि जो टाइम के साथ चेंज आ रहा है, जैसे इतने टाइम में मान लीजिए ये 1 सेकेंड का है और ये 5 मीटर है आपका, ये आपका 2 सेकेंड, तो यहां क्या है सर 10 मीटर। इसी तरीके से आपका ये 3 सेकेंड, ये आपका 15 मीटर, और इसी तरीके से आपके पास ये 4 सेकेंड, ये आपका 20 मीटर। तो जब आपके पास समान समय में जो परिवर्तन आ रहा है वो समान आ रहा है, इसका मतलब है कि ये जो ग्राफ होगा ये किसको प्रदर्शित कर रहा है सर, जो भी वैल्यू आएगी लेकिन वो होगी एक समान। तो जब आपसे कहा जाए कि आपका पोजीशन टाइम ग्राफ यानी कि स्थिति और समय ग्राफ एक सीधी रेखा से प्रदर्शित किया जाता है, तो अब यहां से आप दो चीजें निकालेंगे। क्या सर, एक आप इसके लिए निकालेंगे स्लोप, एक आप इसके लिए क्या निकालेंगे सर, स्लोप यानी कि झुकाव इसका, और एक आप निकालेंगे सर इसके लिए क्या सर,
एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, इस क्षेत्रफल के नीचे हमें क्या मिल रहा है, एक्स टी कर्व के नीचे हमें क्या मिल रहा है, ये एक्स और ये टी टाइम आपके पास। माय डियर फ्रेंड्स, जब मैं स्लोप की बात करता हूं तो स्लोप में हम क्या देखते हैं कि यहां पे चेंज कितना हुआ है। तो देखो ये यहां से लेके यहां तक का जो चेंज हुआ है, ये आपके पास एक्स आरंभिक था, ये एक्स यानी कि अंतिम फाइनल था आपके पास। हाँ सर, यहां से अगर मैं बात करूं, ये टाइम आपके पास इनिशियल था, आरंभिक समय था, और ये टाइम आपके पास क्या था सर, अंतिम था, फाइनल था। हाँ सर, अब यहां देखिए, ये जो आपका स्लोप आएगा वो बराबर होता है सर किसके, टेन थीटा के। और टेन थीटा किसके बराबर होता है सर, विच इज इक्वल टू आपके पास टेन थीटा आपका ये बराबर होता है किसके, परपेंडिकुलर बाई बेस, आपके पास लंब बटा आधार के बराबर होता है। तो लंब के साथ आपके पास क्या है सर, पोजीशन, और आधार के साथ क्या है सर, टाइम आपके पास। तो यहां पोजीशन की अगर मैं बात करता हूं तो पोजीशन मेरे पास सर एक्स के अकॉर्डिंग आ रहा है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा सर, डेल्टा एक्स, एक्स में जो परिवर्तन है, यानी कि आपका यहां से यहां तक का जो चेंज आया है, इसको मैं किससे डिनोट कर रहा हूं, डेल्टा एक्स से डिनोट कर रहा हूं। और यहां से यहां तक का जब चेंज आया है आपके पास, तो इसे मैं डेल्टा टी से डिनोट करूंगा, इसे मैं डेल्टा टी से डिनोट करूंगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया सर, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। और ये चीज मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं कि आपका जो वेग का परिवर्तन, ये सॉरी पोजीशन का जो चेंज है समय के साथ, तो ये आपको क्या देगा सर, ये हमें देगा वेग। समय के साथ पोजीशन में होने वाले परिवर्तन को हम किससे डिनोट करते हैं सर, वेग से डिनोट करते हैं। जी सर, क्लियर हो गया सबको, जी सर क्लियर हो गया। अब यहां पे देखो आपके पास एक तो ये सीधी लाइन है, और एक आपके पास जो एक्सटी ग्राफ है वो सीधी लाइन होने के बजाय इस तरीके का कर्व आपको दे रखा है सर, इस तरीके का दे रखा है। अब क्या यहां पे हर बार जो चेंज आएगा, क्या डायरेक्ट आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे यहां तक नहीं सर। तो ये जो चेंज आएगा आपके पास है, तो ये भी आपके पास क्या सर, यहां भी स्लोप किसका होगा सर, जो चेंज इन किस में आया है, एक्स, और चेंज इन किस में आया है, टी। लेकिन ये सीधी लाइन नहीं है, तो यहां जो वेग आएगा वो वेग कैसा रहेगा सर, समान वेग रहेगा। और यहां जो वेग आएगा आपके पास, अगर ये सीधी रेखा नहीं है तो वेग आपके पास असमान रहेगा, वेग आपके पास क्या रहेगा सर, असमान वेग रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म रहेगा। ठीक है सर। सर आपने एक और बताया था कि इस वक्र के नीचे का जो क्षेत्रफल होगा उससे हमें क्या मिलता है, और आपने ये भी बताया था उसे निकालने के लिए आपको गुणनफल निकालना होता है। तो यहां अगर मैं बात करूं, इसके नीचे का जो एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा आपके पास, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा डेल एक्स बाई इंटू डेल टी। देखिए फिजिक्स में कोई ऐसा पर्टिकुलर होता नहीं है टर्म आपके पास जो डिस्टेंस और टाइम के प्रोडक्ट से आता हूं, तो उसका कोई अलग से नाम हमने नहीं दिया। लेकिन हाँ, ये डिस्टेंस को अगर टाइम से भाग करोगे तो क्या आएगा, ये सॉरी डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन पोजीशन को अगर आप भाग करोगे तो क्या आएगा आपके पास, वेग। इंग्लिश में इसे नाम देते हैं हम वेलोसिटी। ठीक है। अब ये अगर सीधी लाइन है तो समान वेग है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, और अगर ये समान वेग नहीं है, ये इस तरीके से आपको वेग दे रखा है, इसका मतलब है कि आपका वेग असमान है। लेकिन सर अगर ये ग्राफ कुछ ऐसे दे दिया जाता, एक्स बाई टी आपको ऐसे, और ये टाइम के साथ आपको ग्राफ दे दिया जाता, समय वाला जो अक्ष है उसके समानांतर अगर आपको ग्राफ दे दिया जाए, तो अब क्या करेंगे हम, जो आपका समय वाला ग्राफ है उसके समानांतर अक्ष अगर आपको दे दिया जाए तो अब क्या करेंगे हम, सर बड़े आराम से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, बड़े आराम से हम ये निकाल सकते हैं। जी सर, कैसे निकालेंगे, देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं स्लोप, स्लोप क्या रहेगा सर आपके पास, डेल एक्स बाई डेल टी। तो स्लोप रहेगा आपके पास सर, अब यहां देखो आप, ये x इनिशियल है और यही x फाइनल है, तो x में तो कोई चेंज नहीं आया, डेल्टा x क्या है सर आपके पास 0 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, यह आ जाएगा स्लोप 0। इसका मतलब है कि यहां पे वेग क्या है सर, वेग 0 है, वेग 0 है। और अगर पोजीशन की बात करें,
एक्स यानी स्थिति की बात करें वो नियत बनी रहेगी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लेकिन सर अगर ये ग्राफ इसके साथ एक्सिस के समानांतर ना लेके हम इसके समानांतर ले लेते तो क्या हो जाता, ये वाला। तो पहले तो ये सोचो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? सर डेफिनेटली नहीं। वजह आप देख रहे हो कि यहां x की तो वैल्यू बढ़ रही है, x इनिशियल ये है, x की तो वैल्यू बढ़ रही है, यहां पे आपका जाके x फाइनल हो गया, लेकिन टाइम तो चेंज नहीं हुआ। क्या ऐसा हो सकता है, जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे एक निश्चित समय पे मैं यहां भी था, कहीं और भी था, कहीं और भी था, क्या ऐसा संभव है? नहीं सर, ऐसा पर्टिकुलर संभव नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये ग्राफ आपके पास नॉट पॉसिबल, ये ग्राफ आपके लिए संभव नहीं होगा, ये ग्राफ आपके लिए संभव नहीं होगा। ठीक है, हाँ डेफिनेटली आते उसके लिए होना जरूरी है। चलिए ये वाला पार्ट सबको समझ आ गया, पोजीशन टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं हम। अब यहां देखिए आप, अगला ग्राफ आपके पास यहां पे आप देख रहे हो पोजीशन टाइम के बजाय आपने देखा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इस बार आप पोजीशन टाइम के बजाय क्या देख रहे हो सर? डिस्टेंस, दूरी, टाइम, समय ग्राफ आपके पास। डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपके पास, दूरी, समय ग्राफ आपके पास, दूरी समय ग्राफ की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। तो ध्यान दीजिए, जो हमने पीछे सीखा है इसी चीज को एक एक करके आप लिखना शुरू कर दीजिए। डिस्टेंस को मैं d से डिनोट कर लेता हूं, टाइम को मैं t से डिनोट कर लेता हूं, ये आपके पास। तो सर ये समान चेंज आ रहा है? हाँ सर डेफिनेटली समान चेंज आ रहा है। तो इसके स्लोप से हमें क्या पता चलेगा सर? सर इसका स्लोप हमें बता देगा कि आपका जो दूरी तय की है आपने समय के साथ, तो दूरी को अगर आप समय से भाग करते तो आपके पास क्या आ जाता है सर? आपके पास आता है चाल। क्या आ जाएगा सर? स्पीड यानी कि चाल आ जाएगा। तो आपने देखा पोजीशन के साथ जब ग्राफ लिया था तो वेग आया था, लेकिन अगर दूरी के साथ ग्राफ लोगे तो क्या आएगा? चाल। और वो चाल भी कैसी होगी सर? यूनिफॉर्म होगी आपके पास, ये भी समान चाल होगी। ठीक है सर, अगर ग्राफ आपका सर यहां से होता है, ये आपके पास, हाँ सर, ये डिस्टेंस d, ये टाइम t, तो यहां पे आपके पास क्या आ जाएगी? असमान चाल आ जाएगी, असमान चाल आ जाएगी। जी सर। और अगर ये आपके पास कुछ इस तरीके से होता तो इसका मतलब है ये d और ये t, इसका मतलब है कि सर चाल क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, अगर आपसे कहे कि ये आपके पास ग्राफ दे रखा है और डिस्टेंस और टाइम के बीच की बात करें हम, ये d और ये t, तो इस एरिया अंडर द कर्व से आपके पास क्या आ जाएगा सर? सर एरिया अंडर द कर्व से मेरे पास आ जाएगा d इंटू टी। अब दूरी और समय के गुणा से करके कोई अलग से शब्द नहीं बनता फिजिक्स में, इसलिए इससे आगे हम इसे नहीं कर रहे, जहां बनेगा वहां हम देख लेंगे। उसके बाद आपके पास d और t, अगर ये सर ऐसे दे रखा हो तो क्या करें? अगर ये आपको ऐसे दे रखा हो तो क्या करें सर हम? तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हो? यही कह सकते हो कि सर ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, अगर आपका ऐसे दे रखा हो, मान लीजिए कर्व आपको ऐसे दे रखा हो और इधर दे दिया जाए डिस्टेंस और इधर दे दिया जाए टाइम। अब किसी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आप देखोगे 1 और 2 वैल्यू तो सर कैसे हो जाएंगे? एक ही व्यक्ति एक ही समय 2 अलग पोजीशन पे कैसे हो सकता है? सर नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता तो आप इसमें क्या लिखेंगे? नॉट पॉसिबल, ऐसा तो संभव ही नहीं है, ये आप लिखेंगे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कब ग्राफ बना सकते हैं, कैसा ग्राफ बना सकते हैं, कब पॉसिबल होगा, कब पॉसिबल नहीं होगा।
अब इसके बाद है आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपके पास, वेग समय ग्राफ, ये है आपके पास वेग समय का ग्राफ आपके पास। अब इसको समझो, इधर आपने लिया वेलोसिटी, इधर आपने लिया टाइम, ये आपने लिया, ठीक है सर। यहां पे आपके पास क्या होगा, ये वेलोसिटी फाइनल, हाँ सर। यहां आपके पास वेलोसिटी क्या रहेगी सर, इनिशियल, हाँ सर। इधर अगर हम बात करते हैं इसके स्लोप की, आपसे कहे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें किसका पता चलता है, उसके स्लोप से किसका पता चलता है। तो पहले तो ये देखो, ये सीधा है तो वो तो हम आगे भी देखेंगे। यहां पे आपके पास डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, आपके पास समय के साथ वेग का परिवर्तन क्या कहलाता है सर, त्वरण कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाएगा। तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या देगा सर, ये एक्सेलरेशन देगा आपको, एक्सेलरेशन त्वरण देगा। और ये त्वरण भी कैसा है सर, ये यूनिफॉर्म है, ये समान त्वरण है, एक नियत त्वरण है, बराबर समय में बराबर चेंज आ रहा है, ठीक है सर, क्लियर हो गया। दूसरी बात करें हम, अगर आपके पास ऐसे दे रखा है, ध्यान से समझना इस चीज को सर, इसमें और इस ग्राफ में क्या फर्क है, एक बार वो बता दें मुझे। ये v है, ये t है, इन दोनों ग्राफ में क्या अंतर है सर, अंतर समझिए आप, ध्यान से देखिए। यहां पे आरंभिक वेग आपका कितना है सर, v इनिशियल कितना है सर, 0। आरंभिक वेग क्या है, 0। लेकिन यहां अगर आप बात करेंगी तो पहले से कोई ना कोई वेग आपके पास ऑलरेडी है, v नोट आपके पास कोई ना कोई वैल्यू पहले से है। अब यहां से अगर ये ग्राफ शुरू हो रहा है तो इसका मतलब ये आपके पास आरंभिक वेग 0 नहीं है, ये आपके पास v नोट से शुरू होगा और ये मान लीजिए v फाइनल आपका यहां है। तो इसका तो मतलब था कि 0 से शुरू हो रहा है ग्राफ, लेकिन यहां 0 से शुरू नहीं हो रहा है, ग्राफ यहां से ऊपर से शुरू हो रहा है। ये वैल्यू तो पहले से है इस तरीके से आपके पास। और अगर ये आगे की लाइन सीधी है तो ये भी किसको शो करेगी सर, ये भी आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो करेगी, समान त्वरण को शो करेगी। आपके पास ए की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है सर, ठीक है। नेक्स्ट ग्राफ आपके पास, ये वेलोसिटी, ये टाइम, और ये टाइम एक्सिस के समानांतर है, समय वाले अक्ष के समानांतर ग्राफ है। तो ध्यान देना, इसकी आरंभिक और अंतिम वेलोसिटी क्या है सर, सर एक जैसी है। स्लोप की अगर मैं बात करता हूं सर, इस ग्राफ के लिए आपके पास स्लोप क्या होगा, तो स्लोप हम निकालते हैं डेल एक्स बाई, सॉरी, अगर यहां पे आपके पास वेलोसिटी तो डेल वी बाई डेल टी, हाँ सर, इसमें कोई चेंज नहीं है तो स्लोप क्या आ जाएगा, 0। और ये स्लोप क्या था आपके पास, स्लोप था सर त्वरण, आपके पास एक्सेलरेशन था आपके पास। इसका मतलब है कि यहां पे अगर ये समय वाले अक्ष के समानांतर है तो स्लोप क्या होगा या त्वरण क्या होगा सर, 0। तो आप ये कह सकते हैं कि यहां पे वेग तो क्या रहेगा सर, नियत, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा और एक्सेलरेशन 0 होगा। जी सर, क्लियर है, क्लियर है सर। अगर आपसे ग्राफ कुछ ऐसे दे दिया जाए, ये वाला, अब यहां ध्यान दीजिए आप, यहां से अगर आप ध्यान दें सर, क्या ये सीधी लाइन है, नहीं सर, सीधी लाइन तो नहीं है, ये सीधी लाइन नहीं है। इधर मैंने क्या लिया वेलोसिटी, इधर मैंने क्या लिया टाइम, तो ये किसको शो कर रहा है सर, असमान त्वरण को शो कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि असमान एक्सेलरेशन, असमान त्वरण को शो कर रहा है, असमान त्वरण को शो कर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। जी सर। उसके अलावा अगर मैं बात करूं वी टी कर्व की, और आपका मान लीजिए कि ये इस तरीके से दे रखा है, अब आपसे अगर पूछे कि इस कर्व के नीचे का जो क्षेत्रफल है, इस कर्व के नीचे का जो क्षेत्रफल है आपके पास, ये वाला क्षेत्रफल, ये किसको रिप्रेजेंट करता है सर, ये क्षेत्रफल रिप्रेजेंट करेगा आपका किसको, तो ये मेरे पास
डेल वी इंटू डेल टी। हाँ सर। वेलोसिटी इंटू टाइम, तो ये किसको शो करेगा सर? ये पोजीशन को शो करेगा। या तो आप लिखेंगे पोजीशन या आप लिखेंगे इसे विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, इसको शो करता है। ठीक है सर, ठीक है। और अगर यहां पे हम ये ग्राफ कुछ इस तरीके से लेते, जैसे कि आप लेके चलिए, इधर आपने क्या लिया सर? इधर आपने ली है स्पीड, चाल, और इधर आपने लिया है टाइम। हाँ सर। और इसके नीचे का जो क्षेत्रफल रहेगा आपके पास, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा सर? तो ये आपका स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई, और ये किसको? डिस्टेंस यानी कि दूरी को प्रदर्शित करेगा। डिस्टेंस यानी दूरी को प्रदर्शित करेगा। उम्मीद है कि आपको ये पार्ट समझ आया होगा। अलग अलग तरीके के ग्राफ आपको समझ आए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप। अगर आपको ये दे रखा ग्राफ कुछ इस तरीके से, ये वेलोसिटी और ये टाइम ग्राफ आपको दे रखा है। हाँ सर। अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दे रखा है तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं किसकी बात करूंगा सर? मैं स्लोप की बात करूंगा। स्लोप के लिए ये मेरे पास वेलोसिटी इस बार इनिशियल है, ये वेलोसिटी मेरे पास क्या है सर? फाइनल है। ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस तरीके से नीचे की तरफ जा रहा है। कई जगह आपको ये एरो लगा हुआ नहीं मिलता, तो इसलिए मैं सीधी लाइन ही खींच के आपको दे रहा हूं। ये आपके पास फाइनल है। अब जब स्लोप की मैं बात करूंगा तो मेरे पास क्या होगा सर? डेल वी बाई डेल टी। हाँ सर। अब फाइनल में से इनिशियल घटाओगे, इनिशियल वाली वैल्यू ज्यादा, फाइनल वाली वैल्यू कम है, तो ये आपके पास क्या आएगा सर? नेगेटिव आएगा। स्लोप क्या आएगा? नेगेटिव। दूसरा आप ये भी देख सकते थे कि यहां पे जो थीटा की जो वैल्यू है, थीटा आपका 90 से ज्यादा है, और अगर थीटा आपका 90 से ज्यादा, इसका मतलब कि यहां से टेन थीटा की वैल्यू भी क्या आती सर? नेगेटिव। तो आप जैसे मर्जी सोल्व करना चाहें सोल्व कर सकते हैं। आप स्लोप कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब यूनिफॉर्म होगा, कब नॉन यूनिफॉर्म होगा, वो सारी जानकारी आपको ग्राफ की हो गई है। अब कुछ रिलेशंस आप देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि सर मेरे से एक रिलेशन दिया गया है ए और बी के बीच, ये सीधी लाइन है। इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा सर? बी होगा। ठीक है सर। मेरे पास एक दे रखा है, ये ए और ये बी, और कर्व मेरा कुछ इस तरीके से आ रहा है। कर्व का आप शेप देख लीजिए किस तरीके का है। तो ये किसको शो कर रहा है सर? ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी को शो कर रहा है। तीसरा, मेरे पास ए और बी के बीच कर्व दे रखा है, और ये कर्व आपका ऐसे आ रहा है। इसको बोलते हैं हम पैराबोलिक, पैराबोलिक, परवलयकार, परवलयकार। आगे इनके यूज भी मैं आपको बताऊंगा। ये परवलयकार आपके पास इस तरीके से, ठीक है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये आपने शेप के अकॉर्डिंग भी निकालना सीख लिया सर, किस तरीके का ग्राफ रहेगा, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि ये घट रहा है, बढ़ रहा है, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। पैराबोलिक शेप है। क्या सर एग्जाम्पल से कुछ हम पैराबोलिक का निकाल सकते हैं? डेफिनेटली। देखिए, आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी, S इज इक्वल टू यू टी प्लस आपके पास हाफ ए टी स्क्वायर। हाँ सर। अब यू टी की अगर बात करूं, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट आया है वो ये है। अब यहां से आगे देखिए, यू टी वाला तो हमने यहां तक ले लिया है, हाफ ए टी स्क्वायर। तो अगर मैं कांस्टेंट मान के चलता हूं तो एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा सर? एस, ये तो आपके पास क्या हो गया? एस नोट पहले से ही जो आ गया था, और उसके बाद एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, इस तरीके से। ये आपके पास पैराबोलिक कर्व। ठीक है। और अगर आपसे ये कह देता कि स्थिर अवस्था से शुरू कर रहा है तो एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है, क्योंकि यहां पे ए की वैल्यू आपके पास क्या है? कांस्टेंट। अगर ये 0 से शुरू कर रहा है
तो ग्राफ आपका इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करोगे। पैराबोलिक ग्राफ, ये आपके पास है डिस्टेंस और टाइम के बीच कर्व है, ठीक है। शेप कैसा है सर? ये सर पैराबोलिक शेप रहेगा, पैराबोलिक शेप रहेगा सर, ठीक है। ठीक है सर, कोई इश्यू नहीं है, हम बड़े आराम से इसे निकाल लेंगे। कोई और एग्जांपल सर? देखिए, अगर मैं एक इक्वेशन लेके चलता हूं कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम आपके पास ये क्या रहता है सर? L/G। हाँ सर, मैं इस इक्वेशन को कुछ ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि सर G की वैल्यू नियत है, 2π कांस्टेंट है, तो मैं इसे या तो ये लिख सकता हूं, हाँ सर, या मैं ये लिख सकता हूं T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L आपके पास। हाँ सर, लिख सकते हो। तो पहले केस में जब आप L और T के बीच कर्व ले रहे हो, यहां पे आपने लिया सर √L, ये आपने √L लिया और ये आपने T, तो ये दोनों क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और दूसरे में आपने जो LT कर्व लिया है, इधर आपने क्या लिया सर? ये L और ये T, लेकिन सर रिलेशन तो इनका डायरेक्ट नहीं है, ये T² के साथ रिलेट करते हैं, तो ग्राफ आप ऐसे दिखा दीजिए। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा सर? T² आपका हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ आई होंगी कि कैसे ये ग्राफ आपस में जुड़े हुए होते। एक बार बेसिक सीखने की जरूरत है बस, फिर आप बड़े आराम से कर लेंगे। अब ऐसे ही बेसिक आपको मिलेंगे आपके बैच में, दैट इज आपका जो बिहार 7th फेज का जो बैच स्टार्ट हो रहा है। बैच आपका शुरू हो रहा है सर कब से? बैच आपका शुरू हो रहा है 8 जून से, 8 जून से बैच शुरू हो रहा है। अब इस बैच को जब आप ओपन करोगे, आपने ऐप तो इंस्टॉल कर ही लिया होगा, कमेंट बॉक्स में जो लिंक पिन कर रखा है उससे आपने ऐप इंस्टॉल कर लिया है। उसमें आप टीचिंग वाले कॉलम में जाएंगे, और जब आप टीचिंग वाले कॉलम में जाएंगे तो वहां आपको बिहार 7th फेज नजर आएगा। वहां आप फिजिक्स का कोर्स देखेंगे, चाणक्य बैच आपका, उस पर क्लिक करेंगे तो वहां पे प्राइस आपको 7,000 8,000 के आसपास दिखा रहा होगा। आपको करना क्या है? आपको एक कोड, डिस्काउंट कोड यूज करना है, Y575। ये डिस्काउंट कूपन कोड आपको यूज करना है। जैसे आप ये कूपन कोड यूज करेंगे, आपका जो प्राइस होगा वो घट के हो जाएगा 1793। ये सबसे लोवेस्ट प्राइस है आपका। अब इसमें